जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद। महाजनपद पढ़ने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि महाजनपद आया कहाँ से, इसके स्रोत क्या हैं। तो महाजनपद के जो स्रोत हैं वो हैं, एक है अंगुत्तर निकाय नाम की पुस्तक। जो अंगुत्तर निकाय नाम की पुस्तक है बौद्ध धर्म में बुद्ध और उनके शिष्यों ने लिखा था। एक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र के अंतर्गत भी 16 महाजनपद दिखाए जाते हैं, जो जैन धर्म की पुस्तक है। अब हम समझते हैं कि इसको पढ़ने के लिए समझते क्या हैं। पहले समझ लेते हैं कि जनपद किसे कहते हैं। तो पहले बने क्या होंगे, पहले बने होंगे लोग, लोगों के बाद बना होगा गांव, गांव के बाद बना होगा ब्लॉक, ब्लॉक के बाद बना होगा जिला, जिला के बाद हुआ होगा जनपद। अब हम देखते हैं कैसे। पहले हुआ कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद 20, 20 के बाद जनपद, जनपद के बाद महाजनपद। तो कुल महाजनपद जो थे वो 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद जो पहले का अखंड भारत माना जाता था, उसी को कहा जाता है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, जिसमें हम समझते हैं पहले 2 जनपद में आधा भारत देश का नक्शा क्लियर कर ले रहे हैं। तो एक यहाँ पे जनपद है जिसका नाम है अवंती। क्या नाम है? अवंती। और अवंती के 2 राजधानी थी, 2 क्षेत्र थे, जिसका नाम उज्जैनी और माहिष्मती। माहिष्मती वही वाला माहिष्मती, बाहुबली वाला, लेकिन उस समय बाहुबली की कोई कहानी नहीं थी। माहिष्मती और उज्जैनी जो राजधानी बनी, जिसका महाजनपद का नाम था अवंती। उसके बाद हुआ अस्मक। अस्मक के जो राजधानी है उसका नाम है पोतना। पोतना, पोटली, ये 2 नाम होते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे लोगों की भाषा अलग अलग थी। तो कुछ लोग उसको पोतना कहते थे, कुछ लोग उसे पोटली कहते थे। अब हम ऊपर आते हैं। देखिए ये क्षेत्र जो है ये अंग देश है, जिसे अंग देश माना जाता था उस समय। मतलब उस समय के जो राजा हुआ करते थे कि हमारा अंग देश है। लेकिन ये जो बड़ी बात है कि अंग महाजनपद है, और अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अंग महादेश मतलब अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। उसके बाद एक क्षेत्र आता है मगध। इसी को हम सूत्र बना के पढ़ लेते हैं, क्योंकि मगध एक ऐसा क्षेत्र हुआ जहाँ पे एक ऐसे राजा हुए जिनका नाम बिंबसार था। इससे पहले हमको पढ़ने को मिला, लेकिन वैसे कोई राजा महान दिखे नहीं। लेकिन बिंबसार एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने देश का विस्तार किया, अपने जहाँ जनपद का विस्तार किया अलग अलग तरीक़ों से, चाहे वो शादी किए हों या मैत्रीपूर्ण किए हों या किसी को हथिया लिए हों, किसी को मारे हों। लेकिन समझिए कि मगध के जो राजा थे जिनका नाम था बिंबसार, उनके पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जिसकी राजधानी मगध से पाटलिपुत्र बनाई। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। उसके ऊपर का जो क्षेत्र था, जो आज के समय नेपाल है, इसको कहते थे वज्जी। वज्जी, वज्जी जो क्षेत्र है उसकी राजधानी है वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली है। इसके थोड़ा सा आगे अब आ जाइए उत्तर प्रदेश के। थोड़ा सा जो गंगा किनारे के पास में निकली है उसका क्षेत्र है मल्ल। मल्ल है। मल्ल के बाद है नीचे है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। आज भी जानते हो काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। वाराणसी बहुत पहले, आज के लगभग 2500 वर्ष पहले, क्योंकि अंगुत्तर निकाय जो पुस्तक है वो 6ठी शताब्दी की पुस्तक है। और 6ठी शताब्दी का मतलब है कि आज के 2500-2600 वर्ष पहले की बात है कि काशी की राजधानी क्या हुआ करती थी? वाराणसी हुआ करती थी। यहाँ पे एक महाजनपद पड़ता है जिसका नाम है कौशल। क्या नाम है? कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और उसके नीचे एक क्षेत्र है जिसका नाम है सूरसेन। महाजनपद का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। सूरसेन महाजनपद, उसकी राजधानी है मथुरा। उसकी राजधानी मथुरा। मथुरा, अब अगर इसकी बात पौराणिक में ले लिया जाए तो सूरसेन वहाँ के एक राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा, उनके लड़के का नाम हुआ कंस। जब कंस नाम के राजा हुए तो उन्होंने भगवान कन्हैया को मारने के लिए तमाम व्यवस्था किए, लेकिन कन्हैया जी आकर खुद मारते हैं। तो पौराणिक कथा है। अगर इसको हम पौराणिक में ढाला जाए तो सारे जितने महाजनपद हैं, सारे महाजनपदों के राजा, राज्य, सब कुछ दिखता है। लेकिन वो जो पुस्तक है वो पौराणिक पुस्तक है, और ये जो पुस्तक है ये ऐतिहासिक पुस्तक है। तो आप समझिएगा कि यहाँ के राजा हुए सूरसेन। लेकिन सूरसेन ना देखिए, सूरसेन जनपद देखिए। सूरसेन जनपद की राजधानी है मथुरा। उसके एक पास में एक राजा हुए थे मत्स्य के, विराट राजा नाम था। लेकिन यहाँ पे मत्स्य महाजनपद है। महाजनपद की जो राजधानी है विराटनगर है। इसके ऊपर का क्षेत्र है पंचाल। क्या क्षेत्र है? पंचाल। पंचाल नरेश पधार रहे हैं। इसके ऊपर एक क्षेत्र जिसका नाम कुरु है। कुरु, वही कुरु जहाँ पे कौरव बसते थे। लेकिन वो नहीं ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अब अगर पौराणिक कथाओं में जाएं तो माना जाता था कि अर्जुन
भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इन सभी को यहाँ का क्षेत्र दिया गया और उस क्षेत्र में सब जंगल था, कुछ भी नहीं था। भगवान कन्हैया वहाँ पर गए और पूजा अनुष्ठान कराया। अनुष्ठान कराने के बाद वहाँ पे एक इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी बसाई। तब से माना जाता है कि इंद्रप्रस्थ क्षेत्र पड़ा, लेकिन हम वो नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे जो अंगुत्तर निकाय में दिखा गया है कि कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। दो ऐसे जनपद हैं, महाजनपद हैं, जो इस समय भारत देश में नहीं हैं, क्योंकि पहले तो थे, क्योंकि हमारा अखंड भारत ऐसे नहीं कहा जाता। आप सोच लीजिए, यहाँ पे नेपाल हो गया, यहाँ से अफगानिस्तान हो गया, यहाँ से पाकिस्तान हो गया, ये पूरा क्षेत्र हो गया है एक तरीके से देखा जाए। ऐसे मतलब अब तो ये पूरा कट गया, ये पूरा आ जाता था, अब ये पूरा क्षेत्र इधर कट जाता है, ये क्षेत्र इधर कट जाता है, सिर्फ बिच्चा बिच्चा बचा है। लेकिन उस समय ये भारत देश में ही आता था। इसका नाम है गंधार। क्या नाम है? गंधार। गंधार नरेश शकुनी पधार रहे हैं। अब गंधार था, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। कौन सी? तक्षशिला। यहाँ के एक बहुत मशहूर प्रोफेसर जिनका नाम था कौटिल्य, चाणक्य। अब सोच लीजिए, यहाँ से एक पढ़ाने वाला टीचर यहाँ से निकल करके नालंदा यूनिवर्सिटी जा करके, और रास्ते में उनको एक चरवाहा मिल गया, और उस चरवाहे के पहले एक घटना घटी कि धनानंद नाम के एक राजा होकर के चाणक्य का अपमान किया, और चाणक्य ने अपनी चोटी में गांठ बांधी और बोला कि तुम्हारा जब तक हम पूरा नाश नहीं कर देंगे तब तक हम अपनी गांठ नहीं खोलेंगे। आप समझ सकते हैं, चोटिया की गांठी खा के कहते हैं कि जब तक तुमको खत्म नहीं कर देंगे तब तक ये चोटिया की गांठी नहीं खोलेंगे। और यहाँ जो आकर के नालंदा यूनिवर्सिटी में, अब नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के महात्मा चाणक्य जी, महात्मा कौटिल्य जी, एक जो महान राजा हुए, वीर प्रतापी, वैभवशाली, जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, और उनको शिक्षा देने के बाद, वहाँ के राजा को गिराने के बाद एक फिर से नया साम्राज्य खड़ा किया। तो ऐसी क्षमता होती है पढ़ाने वाले प्रोफेसर टीचरों में। अब समझिए, एक क्षेत्र और है, ये है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान से ऊपर और अफगानिस्तान से नीचे एक क्षेत्र है जिसको महाजनपद कहते थे, कंबोज नाम था। क्या नाम था? कंबोज नाम था। क्या नाम था? कंबोज नाम था। कंबोज की राजधानी थी राजपुर। तो ये हमारे रहे कुल 16 महाजनपद जो कि हमको पढ़ना था। और ये 1 नंबर का सवाल आता है आपके कंपटीशन के किताब में, एग्जाम में। जैसे कि कंपटीशन हो गया यूपी ट्रिपल सी, रेलवे का, ये सारे सवाल 1 नंबर का आ सकता है कि कंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला है। कुरु की राजधानी क्या? इंद्रप्रस्थ है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। कोई भी सवाल आ सकता है। अंग की राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र कौन लाया? ये सारे सवाल आ सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश किया है कि इस सवाल को आप समझ सके। जय हिंद, जय दोस्तों। आज यहीं तक, मिलेंगे अगले क्लास में।